यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ये एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 7 6 क्वेश्चन की वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने उन वीडियो को यदि नहीं देखा हो तो वो उन वीडियो को देख ले। और आज ये क्वेश्चन नंबर 7 ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो ये एक वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर ये रास्ता है और इस रास्ते पे हमारे लिए दौड़ना है। ये जो रास्ता है इस रास्ते पे दौड़ लगानी है। तो दौड़ लगाने के लिए 2 लोगों के बारे में बताया गया है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की कोई लड़की है, तो सोनिया के लिए 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का यदि वो यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, यहाँ से तो यहाँ से जब वो दौड़ते दौड़ते आती है, दौड़ते दौड़ते ऐसे करके आई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ते हुए आई, तो उसके लिए 18 मिनट लग गए। ये सोनिया के लिए बताया गया है। एक और छात्र है रवि, एक रवि है, तो रवि के लिए भी लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं रवि के लिए। जब रवि इस पे दौड़ता है, यहां से लेके यहां तक दौड़ता है, एक चक्कर काटता है इसका, तो रवि के लिए 12 मिनट लगते हैं। रवि 12 मिनट में चक्कर लगा देता है, एक चक्कर लगा देता है 12 मिनट में। अब ध्यान देने योग्य ये है, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, एक चक्कर, और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। तो इसका मतलब ये रवि तेज दौड़ रहा है क्योंकि रवि को समय कम लग रहा है। अब अगर दोनों के लिए यहां से दौड़ने के लिए कहा जाए, यहीं से एक ही टाइम में सोनिया के लिए और उसी टाइम में रवि के लिए, सोनिया और रवि के लिए दौड़ने के लिए एक टाइम में कहा जाए, यहां से दौड़ा दिए दोनों हमने। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक ही स्थान से और एक ही समय दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं, और एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों इसी दिशा में चल रहे हैं दोनों। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ये पूछा है कितने समय के बाद दोनों यहां मिल जाएंगे। अब एक सोचने की बात है कि रवि दौड़ रहा है, रवि 12 मिनट में दौड़ लेता है, पूरा चक्कर लगा लेता है, तो 12 मिनट में लगा लेता है, और ये 18 मिनट में। तो जब दोनों भागना प्रारंभ करेंगे यहाँ से, तो रवि तो अगले चलेगा क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा है, और सोनिया पीछे से दौड़ना शुरू करेगी, सोनिया पीछे रह जाएगी। जब सोनिया पीछे रह जाएगी तो रवि आया, रवि ने अपने 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया, 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया, ये 18 मिनट में करेगी। तो जब तक रवि यहाँ पहुंचा होगा, तब तक सोनिया तो यहाँ कहीं होगी, सोनिया वहां पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि इसे 18 मिनट लग रहा है। और फिर रवि फिर आ रहा है दौड़ने के लिए, फिर रवि ने चक्कर मार दिया, एक चक्कर मार दिया, तो इसे 24 मिनट हो जाएंगे, 24 मिनट हो जाएंगे। फिर रवि ने एक चक्कर मार दिया तो इसके लिए 36 मिनट हो जाएंगे। लेकिन सोनिया क्या करेगी? सोनिया पहले राउंड में जब 18 मिनट लेगी, पहला राउंड लगाने में, फिर दूसरा राउंड लगाएगी यहाँ से, दूसरा राउंड लगाएगी तो 36 मिनट होंगे 2 राउंडों में इसके, 18 मिनट एक बार में और दूसरी बार में भी 18 मिनट, तो 18 दूनी 36 मिनट हो गए। 36 मिनट में रवि ने क्या किया होगा? रवि ने एक पहला चक्कर 12 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर 12 मिनट में,
फिर तीसरा चक्कर 12 मिनट में, तो 12 तिया 36, तो इसने 36 मिनट में 3 चक्कर लगा दिए और इसने 36 मिनट में 2 ही चक्कर लगाए। तो दोनों 36 मिनट बाद यही तो होंगे दोनों, क्योंकि इसकी 36 मिनट में ये 2 चक्कर लगा पा रही है, तो यहाँ आ रही है। उतनी देर में रवि ने 3 चक्कर लगा दिए आकर, तो वो उसी स्थान पे आ गया फिर से 36 मिनट में। तो दोनों का मिलने का स्थान वही होगा 36 मिनट। 36 मिनट में दोनों इसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये मैंने आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट तरीके से समझाया था। अब इसे निकालेंगे कैसे क्वेश्चन के लिए वो देखें। हम क्या करेंगे, हमें दोनों का 18 का और 12 का एलसीएम टेक करेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने का तरीका है 18 का और 12 को हम काट देंगे, दोनों काट लेंगे। और यदि इस विधि से ना निकालो तो आभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं आप। मैंने पिछली वीडियो में आभाज्य गुणनखंड विधि से भी इनके लासाप और मासाप ज्ञात कराए हैं। तो सबसे पहले 18 के आभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, मैंने कहा था एक तो लिख ही देते हैं, एक लिख देते हैं। एक जब हम लासाप ज्ञात कर रहे हैं तो एक लिख लेते हैं, मासाप ज्ञात करते हैं तब भी एक लिख लेते हैं। अब 18 को ऐसे लिखेंगे 2 3 6 3 18, 3 3 9 2 18 एकम 18। तो इस 18 को मैंने गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। अब 12 के लिए भी गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे। 12 के गुणनखंडों में 12 के गुणनखंड होंगे 2 3 6 और दूनी 12, तो और 2 तो इसमें कहीं है नहीं, तो मैंने कहा था इसे थोड़ा हटा बचा के लिख देते हैं ऐसे, और एक गुणनखंडों में सम्मिलित कर देते हैं इसमें, क्योंकि इससे इसके गुणनखंडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुणा वही आ रही है 2 3 6 दूनी 12 एकम 12, इसमें भी 3 3 9 दूनी 18 एकम 18। तो ये इसके मैंने गुणनखंड लिख दिए, ये इसके गुणनखंड लिख दिए। तो 2 थे तो उसके नीचे लिख दिए, 3 इसमें मिल गए वो भी इसके नीचे लिख दिए। अब 2 एक और मिले तो इसमें अंत कहीं 2 होते तो उसके नीचे लिख देते, और यदि नहीं है तो इधर लिख देंगे हटाकर, या थोड़े से इधर हटा के लिख देते। तो वो आप जैसा भी है एडजस्टमेंट कर देना। इसे भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो हमें चाहिए एलसीएम में मैंने बताया था कॉमन फैक्टर तो लिखे जाएंगे, कॉमन फैक्टर भी लिखे जाएंगे, और जो कॉमन नहीं है उन फैक्टरों को भी लिखा जाएगा। तो कॉमन फैक्टर इसका 1 है, इसमें यहाँ से कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ से दोनों में कॉमन 3 है, ये कॉमन नहीं है ना, तो इसे भी लिखा जाएगा 3 के लिए, और इंटू ये 2 इसमें कॉमन इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसे भी लिखा जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब एलसीएम टेक करते हैं तो कॉमन फैक्टर तो लिखते ही हैं, जो अनकॉमन बचती हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। तो ये एलसीएम आया इसका निकल के, एलसीएम बराबर 2 3 6 3 18 दूनी 36 एकम 36। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों 36 मिनट बाद इसी स्थान पर आकर मिलेंगे। तो यहां लिख देंगे, अतः यहां से लिख देंगे, अतः दोनों 36 मिनट बाद उसी स्थान पर होंगे जहां से उन्होंने एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ किया था। दौड़ना प्रारंभ किया था, लिख देना किया था। तो ये इसका आंसर हुआ। 36 मिनट बाद वो उसी स्थान पर आपको दिखाई देंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। इसके अगले एक्सरसाइज जब मैं प्रारंभ करूंगा अगली वीडियो में, और वो एक्सरसाइज 1.3 होगी, उसमें हम अपरमेय संख्याओं की बात करेंगे। तो अपरमेय संख्याएं और परमेय संख्याओं के बारे में मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।
और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।